अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हेमाटोलॉजी की जो डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें फर्स्ट डिसऑर्डर है व्हेन आवर बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन इट विल मेक फीवर आर आरबीसीज। ठीक है, रेड ब्लड सेल दैट आर टू स्मॉल माइक्रोसाइट्स पेल कलर होमोक्रोमेटिक। ठीक है, there are red blood cell of varying size, enocytosis. There are the red blood cell that varying shapes, pelycocytosis. This is called the iron deficiency anemia। देखिए हमारे पास जब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास वो कंडीशन होती है जब आपके बॉडी एनएफ आरबीसी मतलब आयरन जो है वो उसको आयरन नहीं मिलती, जब आपके बॉडी को आयरन नहीं मिलती सही तरीके से। ठीक है, तो फिर वो जो आरबीसीज बनाता है, ठीक है, तो वो या तो बहुत स्मॉल होंगे, तो स्मॉल को हम माइक्रोसाइट्स या तो माइक्रोसाइट्स बनाते हैं, या उसकी पेल कलर होगी, मतलब उसकी कलर जो है नॉर्मल आरबीसी शेप, क्योंकि जो आरबीसी का जो रेड कलर है वो तो आयरन ने उसको दिया है। ठीक है, फिर उसको क्या होती है, ये पेल कलर होगी जो हाइपोक्रोमिक। ठीक है, और अगर आरबीसीज की सेल वेराइंग साइज़ की होती है तो एनोसाइटोसिस हो सकती है। ठीक है, और अगर आयरन नहीं मिल जाती है ना, तो फिर उसकी जो शेप्स होती है वो पेलोकोसाइट्स होती है। ठीक है, वेराइंग मुख्तलिफ़ किस्म के साइट्स हो सकती हैं। तो ये सब जो है मतलब मकसद यही है कि जब आयरन आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा हो तो ये मसले आपको आ सकती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और माइक्रोसाइटिक, ठीक है, एंड हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को हम माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया भी कहेंगे, हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहेंगे, एंड इन मोस्ट फॉर्म ऑफ द एनीमिया। ये हमारे पास ज़्यादातर जो फॉर्म होते हैं तो ये इस माइक्रोसाइटिक्स मीन स्मॉल आरबीसीज। ठीक है, या उसकी जो कलर है वो पेल होती है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, या उसकी जो आयरन डिफिशिएंसी ये चीज़ होती है। ठीक है, फिर क्या है कि जो इथियोलॉजी है ना, तो इथियोलॉजी जो काजेस है, तो ब्लड लॉस ड्यू टू हेवी लॉन्ग और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, तो इसकी इथियोलॉजी यही है कि जब एक पर्सन एक मतलब फ़ीमेल से जो है वो लेंथी क्या होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड होती है, और या हेवी ब्लीड जो है उससे चली जाती है ना, तो फिर इसको काज होती है किस चीज़, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। कैंसर इन द एसोफेगस स्टमक्स आर कूलान्स। ठीक है, जब कैंसर हो जाती है एसोफेगस में, स्टमक में या कूलान वगैरह में कैंसर हो जाती है, तो इसकी वजह से उससे ब्लीडिंग हो रहा होती है और ये काज करा देती है किस चीज़ को, मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया काज कराती है। फिर हमारे पास क्या है कि एसोफेजियल वेराइसिस हो जाती है, मतलब जो डायलेटेड सब म्यूकोसल वीन्स ड्यू टू क्राइसिस। ठीक है, तो कुछ वजूहात की वजह से, क्राइसिस की वजह से जब लेवर में क्राइसिस हो जाती है, मतलब नॉर्मल जो लेवर है वो नॉर्मल हेल्थी हेपेटोसाइट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है क्या हो जाती है कि फाइब्रस में ख़राब हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होती है, जो वीन होती है वो बल्ज आउट हो जाती है। ठीक है, एसोफेजियल वेराइसिस हम उसको कहेंगे। ठीक है, डायलेट हो जाती है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आ सकती है। ठीक है, द यूज़ ऑफ एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, आर्थराइटिस जो आर्थराइटिस जो होता मेडिसिन है फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब आप नॉनस्टेड वगैरह जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करते हैं ना, तो फिर इसकी वजह से जो है काज करा देती है किस चीज़, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। और जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है ना, तो इसकी वजह से भी हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आ सकती है। या माल एब्जॉर्प्शन, ये तो ब्लड लॉस की बात हो रही है। ठीक है, ये सब कंडीशन में ब्लड की लॉस होती है। फिर अगर माल एब्जॉर्प्शन होती है ना, तो आयरन इंटेस्टाइन ड्यू टू द केलिक डिजीज़। तो केलिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है कि जब डिस्ट्रक्शन आप विलाई ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू ग्लूटीन प्रोटीन फाउंड इन क्रेसिल। ठीक है, तो ये जो गन्म की दाने होते हैं ना, तो उसमें जो है गंदम में ये क्रेसिल होती है। ठीक है, तेल्स होती है। तो जब आपकी केलियस जो डिजीज़ अकर होती है, मतलब आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रक्शन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई जब डिस्ट्रक्ट होती है तो उससे सेलिक डिजीज़ का होती है। और जो क्रोन डिजीज़ होते तो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल जो डिजीज़ है, ठीक है, IBD, ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ये थ्रू आउट द GIT जो है काज हो सकती है। तो इसकी वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आ सकती है। अगर क्रोन डिजीज़ होती है ना तो फिर उस जगह पे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होती ना, तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो फिर आयरन की कमी तो लाजिम होती है, ठीक है। पुअर डाइट, अगर डाइट सच एज स्ट्रेंच एंड वेजिटेरियन, ज़्यादातर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना तो ये भी हमारे पास क्या होती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के शिकार होती है, ठीक है। फिर इंक्रीज़ रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ग्रोइंग इन्फेंट्स एंड चाइल्ड एरिथ्रोपोएटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में जो है उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जो इंक्रीज़ लॉस किस कंडीशन में होते हैं, तो जब GIT ब्लीडिंग होती है या मीनोगिया एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीड होती है, परसिस्टेंट हेमोटूरिया होती है, मतलब आप बार बार जो है आपसे यूरिया में जो है ब्लड लॉस होती है। अगर इंट्रावेस्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया होती है, ठीक है, या रेगुलर ब्लड डोनर जो है बार बार वो ब्लड देते हैं, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है, तो इसकी वजह से उसको इंक्रीज़ ब्लड लॉस होती है। तो आयरन डिफिशिएंसी भी ये क्या होती है, मतलब आयरन की, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन की और RBCs की कमी हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये जो ऊपर हमने कंडीशन बताई प्रेगनेंसी, लैक्टेशन वगैरह, इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि ये बेबी वगैरह को क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं, समझ गए। फिर डिक्रीज़ इंटेक, अगर इंटेक डिक्रीज़ हो गया ना तो डिक्रीज़ किस वजह से होती है, अगर आप ज़्यादा डाइट जो है वेजिटेबल वगैरह खाते हैं, ठीक है, या सोशो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होती है इसकी वजह से भी हो सकती है। या आपकी जो डिक्रीज़ एब्जॉर्प्शन वगैरह ये होती है सही तरीके से, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही हो, ठीक है। अफर GIT पैथोलॉजी, मतलब जो केलेक्स होती है या क्रोन डिजीज़ होती है, तो इसकी वजह से जो है डिक्रीज़ एब्जॉर्प्शन वगैरह, गैस्ट्रेक्टोमी, मेडिकेशन एंटासिड वगैरह या जिंकेट जो होती है, तो ये मेडिकेशन की वजह से जो है मतलब ये अल्टर हो सकती है। तो ये पोर कंडीशन है। एक ये कंडीशन है कि इंक्रीज़ रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, वो आपको पता चल गया, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या मेंस्ट्रुअल पीरियड फीमेल वगैरह। लॉस जो है हमारे पास ब्लीडिंग वगैरह में हो गया, ये चीज़ों से होती है। और डिक्रीज़ इंटेक जो है वो वेजिटेरियन जो ज़्यादा था या सोशो इकोनॉमिक, उसको इतना पैसे वगैरह नहीं होते, ठीक है, ताकि वो अपना पुल जो है पुल करे अपनी नीड को, आयरन को। डिक्रीज़ एब्जॉर्प्शन, उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज़ करा देती है, ठीक है। फिर पैथोफिजियोलॉजी जो है हमारे पास क्या है कि डिक्रीज़ इन RBC, हेमोग्लोबिन, हेमोक्रोटिक जो लेवल होती है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी यही है कि जब आपके RBC और हेमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट लेवल कम हो जाती है तो डिमिनिश ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आपको पता है जब RBCs कम हो जाती है तो आपकी टिश्यू को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं चला जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है तो आपकी जो टिश्यू होती है वो हाइपोक्सिक कंडीशन में चला जाती है, और हाइपोक्सिया इंड्यूस इफेक्ट एंड ऑर्गन फंक्शन जो है वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक लेके चलते हैं ना, तो उसको हम क्या कहें, हाइपोक्सिया कहेंगे। फिर इसकी जो साइंस क्या बन जाती है, फिर साइन ऑफ एनीमिया बन जाती है। बस ये सिंपल है, ठीक है। जो एनीमिया के साइन हमने पहले भी बताया कि पेल होती है, ठीक है, और इसी तरीके से मतलब जो है उसकी कलर में चेंजेस आ जाती है। फिर हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम होती है किस चीज़ के, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, ठीक है। तो फीलिंग ग्रैम्पी, शॉर्ट टेम्पर एंड इरिटेबल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या होती है, उसकी जो फीलिंग होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा उसको ग्रेजी सा पेल होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गुस्सानाक होती है और इरिटेबल होती है, वो बार बार जो है झगड़े वगैरह करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको जो नीड होती है, आयरन की नीड होती है वो कम होती है ना। तो शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, मतलब जल्दी जो है वो गुस्सा वगैरह हो जाती है। फीलिंग वीक आर ट्राइड मोर ऑफ्टन देन यूजुअल आर विद एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या होता है कि ये फीलिंग जब वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तो फिर उसको अपने आप को वीक नज़र आ जाती है, ठीक है, और अपने आप को सुस्त
टायर्ड वगैरह नज़र आती है। फिर हेडेक जो होती है तो हेडेक्स भी एक पर्सन को होती है, ठीक है। और प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग आर थिंकिंग, ठीक है। तो थिंकिंग और कंसंट्रेशन ये प्रॉपर तरीके से नहीं कराते हैं, ठीक है। और ब्रेटल जो नेल होती है, उसकी जो नेल होती है वो ब्रेटल जो होती है, मतलब वो जल्दी जो है वो मात हो सकती है, ठीक है। या इसी तरीके से जो है वो नेल एबनॉर्मलिटी होती है, मतलब कायनोमेकी होती है। कायनोमेकी से ये कंडीशन होती है जो नेल की जो टॉप पोजीशन होती है तो वो नीचे की तरफ ग्रो हो जाती है, ठीक है, अंदर हो जाती है। विद क्या है कि स्पून शेप नेल होती है, या पेलर उसकी जो बॉडी होती है वो पेलर होती है, क्योंकि आयरन उसमें नहीं है। अगर आयरन नहीं है तो फिर आरबीसीज को कलर कौन देगा? वो तो ऑक्सीजन नहीं करेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं कैरी करेगा तो फिर उसको उसकी जो कलर है वो पेल होंगे, ठीक है, पेलर कलर होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होंगे, सोर थ्रोट, सोर टंग होंगे, डिजीनेस होंगे, कूलनेस एंड एक्सट्रीमिटीज़, पेका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास क्या होती है, पेका भी एक ऐसा कंडीशन होती है, मतलब वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेते हैं जो उसको मतलब कोई एनर्जी वगैरह नहीं देते। एग्ज़ाम्पल ले ले, अगर ये जो है स्नप वगैरह करवाते हैं, नस्वार वगैरह, ठीक है, या स्मोकिंग वगैरह, सिगरेट नोशी वगैरह करवाते हैं, तो उस ये एक पैका है, ठीक है। तो उसमें उसको कोई एनर्जी वगैरह नहीं मिलती। तो ये भी इस कंडीशन के साइन सिम्टम है। फिर साइन सिम्टम ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, फैटीग एंड टायर्ड होती है, और इसी तरीके से डिप्रेशन में होती है, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये टॉप 10 जो है एक्सप्लोर विजिट है, मतलब जो आयरन डिफिशिएंसी के। तो ब्रिटल नेल होती है, नेल बार बार जो है वो मात होती है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कूलनेस, उसको बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। गर्मी में भी उसको यह नहीं मतलब सर्दी लगती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट हेडेक्स होती है, बार बार उसको हेडेक्स आती है। और रेस्टलेस लेग होती है, ठीक है, सिंड्रोम। तो ये सारे के सारे जो है हम, तो ये था हमारे पास क्या है कि हाँ मतलब सिम्टम्स देखिए, ये हम जब चेक करते हैं ना तो ये चीज़ों से हम चेक करवाते हैं। एक उसकी जो माउथ होते हैं ना, तो माउथ में उसी ऐसी तरीके से थोड़ा सा एलिशंस वगैरह निकलते हैं, ठीक है। या अगर हम देख ले तो उसकी जो नेल होती है ना, तो वो नेल ऐसा ब्रिटल सा शेप्स का होता है, ठीक है। और उसकी जो आइज़ हम चेक करते हैं, तो जब ये रीजन येलो सा होंगे ना, तो हमें पता चलता है कि उसको आयरन का कमी है, ठीक है, या ब्लड्स की कमी है। ब्लड की कमी का मकसद डॉक्टर्स का होता है कि उसमें आरबीसीज़ की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, ठीक है। और उसकी जो माउथ होती है उसकी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो एलिशंस वगैरह निकले हुए थे, ठीक है। फिर होती है कि उसकी डायग्नोसिस हम मतलब फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू करवाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करवाएंगे, ठीक है, कि उसमें एरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट वगैरह की कमी तो नहीं हुई है, ठीक है। रेक्टुलोसाइट्स काउंट करवाएंगे, ठीक है। जो इमेच्योर आरबीसीज़ है ना, मतलब ये जो क्या है, रेक्टुलोसाइट्स, ठीक है, काउंट को चेक करना है। सीरम जो आयरन होती है वो भी चेक करवाना है, ठीक है। फिर सीबीसी एंड आयरन प्रोफाइल डिक्रीज, हेमोग्लोबिन क्रोमेट जो होती है, हेमाटोक्रोट और सीरम आयरन, फिर पेरिटिन, ठीक है। तो पेरिटिन ये भी आयरन की एक कंपाउंड है। तो जब कंप्लीट ब्लड काउंट करा देती है लेबॉर्ट्री में, तो ये चीज़ें वो चेक कराते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस में इंक्लूड सेगमेंटोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और एंड अपर एंड लोअर जीआईटी स्टडी, स्टूल एंड यूरिन फॉर अक्लूड ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे पास क्या होती है कि उसकी जो मतलब सेगमेंटोस्कोपी वगैरह ये चीज़ें करवाती हैं, किस चीज़ लिए, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि उसकी आयरन की कमी है या नहीं। तो फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट हम उसको ले कोलैबोरेटिव केयर देंगे। तो कोलैबोरेटिव केयर वो केयर देते हैं कि हम दूसरे हेल्थ केयर के साथ जो है अंडरलाइनिंग डिजीज़ प्रॉब्लम जो है वो उसको दिखा देते हैं। फिर आसानी हो जाती है फिजिशियन को, ताकि वो आपके लिए जो है अच्छी जो है मेडिकेशन वगैरह दे दे, या ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूज़ करा ले, ठीक है।
तो रिप्लेसिंग आयरन जो है रिप्लेस कराते हैं डाइटरी चेंज, मतलब आपको ये बता दी थी कि आपकी जो डाइट होती है उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आए, जो आयरन सप्लीमेंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। फिर आते हैं कि जो आयरन सप्लीमेंट होती है, ड्रग्स थेरेपी करवाते हैं, मतलब आयरन रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ओरल आयरन देते हैं किस फॉर्म में कि प्यूरोसोल्स या डेक्सट्रोप्रम, ये कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसन्स है, ठीक है। एब्जॉर्ब बेस एंड एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक एनवायरनमेंट में जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ये क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और आयरन की एब्जॉर्प्शन में जो है मेनली जो है विटामिन सी जो है होती है, अप्रोक्सीमेटली विटामिन सी के थ्रू, जो एस्कॉर्बिक एसिड के थ्रू ये अच्छी तरीके से आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो जीआईटी इफेक्ट जो होती है वो भी हम क्या कर लेते हैं उसकी वजह से भी, तो ये याद रखें कि जीआईटी इफेक्ट आयरन जब हम ले लेते हैं ना ओरली, आयरन जीआईटी को इफेक्ट कराते हैं, मीन सप्रेस कराते हैं, समझ गए। तो जो पेरेंट्रियल आयरन होती है, ठीक है, अगर हम पेरेंट्रियल देते हैं, ठीक है, वीन वगैरह में, तो आईएम और आईवी जब हम लेते हैं ना तो लेस डिज़ायरेबल देन पर ओरल पे जब हम लेते हैं तो उसकी डिज़ायर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसी तरीके से मतलब इफ़ेक्ट करते हैं। और पर ओरल जो है पर ओरल से ज़्यादा नहीं होती पेरेंट्रियल आयरन थेरेपी। फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज पर सेवेयर डिफिशिएंसी, जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, फिर हम ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूज कराते हैं। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि जीआईटी इफेक्ट किस चीज़ की वजह से, जब हम ओरल आयरन देते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है हमारे पास क्या है कि एब्जॉर्प्शन का जो हेल्प होती है वो विटामिन सी कराता है, ठीक है। फिर कम्प्लिकेशन केस कौन कौन से आते हैं, तो सिवियर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कैन काज लो ऑक्सीजन लेवल इन वाइटल ऑर्गन सच एज द हार्ट, किडनी, एंड कैन लीड टू हार्ट अटैक एंड किडनी फेलियर, ठीक है। तो मेन जो कम्प्लिकेशन यही है कि जब ऑक्सीजन की मतलब मकदार लो हो जाती है या लो ऑक्सीजन लेवल हो जाती है, तो इसकी वजह से जो वाइटल आर्गन होती है, तो वाइटल आर्गन जो है अपना काम ख़राब करा देती है, क्योंकि सारे बॉडी जो है ऑक्सीजन पे ही चलता है, ठीक है। ऑक्सीजन जब सेल में चले जाते हैं तो एटीपी प्रोडक्शन इसकी वजह से होती है। जब ऑक्सीजन डिलीवर सही तरीके से किस वजह से नहीं हो रही, क्योंकि आयरन नहीं है। जब आयरन नहीं है फिर ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के डिज़ीज़, ठीक है, डिसऑर्डर है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेडिकल इंफॉर्मेशन ज़रूर वक्त में पहुंच जाए, ठीक है।